सब्सक्राइब कीजिए टेकी जैमिन को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जैमिन। आप देख रहे हैं टेकी जैमिन। दोस्तों यहाँ पे दो स्मार्टफोन की कंपैरिजन वीडियो लेके गए हैं जिसमें बताना चाहूंगा। जो पहला जो स्मार्टफोन है वो ओप्पो की तरफ से ओप्पो रेनो 5 प्रो जो 5G जो फिलहाल अभी भी लॉन्च हुआ है, और दूसरी तरफ हमारा वीवो की तरफ से वीवो V20 प्रो जो ये भी स्मार्टफोन आपको 5G देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे दोनों ही स्मार्टफोन की कंपेरिजन करना चाहूंगा क्योंकि जो दोनों की स्मार्टफोन की जो प्राइस है वो ऑलमोस्ट आपको सेम जैसी देखने को मिल जाती है और स्पेसिफिकेशन के मामले में थोड़ा बहुत आपको ऊपर नीचे देखने को मिल जाता है। तो आपको कौन सा स्मार्टफोन खरीदना चाहिए इसी बताना चाहूंगा। वीडियो शुरू करने से भी बताना चाहूंगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर दिए, मैं ऐसी रोजी वीडियो लाता रहूंगा। यहाँ पे हम दोनों स्मार्टफोन की कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं। पहली आती है स्मार्टफोन की, दोनों स्मार्टफोन की डिस्प्ले। तो बता दें कि Oppo Reno 5 Pro में देखने को मिल जाती है 6.55 इंच की फुल एचडी प्लस के साथ में आपको सुपर एमोलेड स्क्रीन देखने को मिल जाती है जिसमें आपको कर्व्ड एमोलेड स्क्रीन देखने को मिलती है। और यहाँ पे बता दें 19 हर्ट्ज का स्क्रीन रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है और 180 हर्ट्ज का आपको टच सैंपलिंग रेट देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको 92.1% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो देखने को मिल जाता है, 20:9 का एक्सपेक्ट रेशियो देखने को मिल जाता है और पीछे की तरफ और आगे तरफ दोनों तरफ आपको ग्लास प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है। दोनों में आपको बहुत बताना चाहूंगा, यहाँ पे आपको डिस्प्ले क्वालिटी बहुत ही कमाल की देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ पे Vivo के V20 Pro में आपको 6.44 इंच की फुल एचडी प्लस रेशियो के साथ में आपको यहाँ पे भी आपको सुपर एमोलेड स्क्रीन देखने को मिल जाती है। लेकिन यहाँ पे आपको नॉर्मल 16 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है और यहाँ पे भी आपको 20:9 का एक्सपेक्ट रेशियो देखने को मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे एक फर्क है, यहाँ पे Vivo के V20 Pro में आपको नॉच कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, वहीं पे आपको Oppo Reno 5 Pro में आपको पंच होल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे ये फर्क है कि इसमें आपको सिंगल पंच होल देखने को मिल जाता है, वहीं पे आपको Vivo के V20 Pro में आपको ड्यूअल आपको एक कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है सेल्फी कैमरा में, तो इसीलिए आपको नॉच यहाँ पे देखने को मिल जाती है। तो आपको दोनों ही स्मार्टफोन में आपको जो डिस्प्ले क्वालिटी वो तो आपको सेम जैसी देखने को मिल सकती है, लेकिन रिफ्रेश रेट के मामले में और डिस्प्ले क्वालिटी के मामले में और बेटर आपको एनहांसमेंट चाहिए तो Oppo Reno 5 Pro आगे निकल जाता है। बात करते हैं यहाँ पे दोनों स्मार्टफोन के चिपसेट की, बताऊंगा यहाँ पे आपको बहुत ही कमाल का स्पेसिफिकेशन देखने को मिल जाता है क्योंकि Oppo Reno 5 Pro में आपको लेटेस्ट MediaTek की तरफ से Dimensity का 1000 प्लस का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है जो 7 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पे काम करता है। ऑक्टा का पावर है 2.6 गीगाहर्ट्ज पे क्लॉक है, इसमें आपको मालिक का G77 MC9 का आपको जीपीयू देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको 5G इनबिल्ट देखने को मिल जाता है, तो ये प्रोसेसर बहुत ही कमाल का देखने को मिल जाता है। फिर भी यहाँ पे Vivo के V20 Pro में आपको देखने को मिल जाता है Snapdragon का 765G वाला प्रोसेसर देखने को मिल जाता है जो सेम आपको 7 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पे काम करता है। ऑक्टा का पावर है 2.4 गीगाहर्ट्ज पे क्लॉक है, इसमें आपको Adreno का 620 का आपको जीपीयू देखने को मिल जाता है। परफॉर्मेंस के मामले में बताना चाहिए, यहाँ पे मुझे अच्छा लगा सीपीयू थोड़ा बहुत बेटर है यहाँ पे जो Oppo के Reno 5 Pro में आपको देखने को मिल जाता है क्योंकि इसमें आपको Dimensity 1000 प्लस वाला प्रोसेसर देखने को मिल जाता है और ये MediaTek का आपको फ्लैगशिप लेवल का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे परफॉर्मेंस के मामले में ऑब्वियसली यहाँ पे Oppo Reno 5 Pro आगे निकल जाता है एज कम्पेयर टू Vivo के V20 Pro 765G से आगे निकल जाता है। तो आपको जो परफॉर्मेंस के मामले में अगर स्मार्टफोन आपको पसंद हो तो यहाँ पे आपको Oppo Reno 5 Pro लेना चाहिए। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के रैम और स्टोरेज की, दोनों ही स्मार्टफोन में आपको सेम रैम और स्टोरेज देखने को मिल जाती है। यहाँ पे कोई फर्क देखने को नहीं मिलता। 8GB की रैम 128GB की स्टोरेज देखने को मिल जाती है, LPDDR4x RAM का सपोर्ट और 128GB की स्टोरेज के साथ में आपको UFS2.1 की स्टोरेज देखने को मिल जाती है। दोनों ही स्मार्टफोन में आपको कोई भी माइक्रोएसडी अलग का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता, सिर्फ आपको ड्यूल नैनो सिम का ही सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे कोई कंपैरिजन देखने को नहीं मिलती। बात करते हैं यहाँ पे दोनों स्मार्टफोन के रियर कैमरे की, मतलब दोनों ही स्मार्टफोन में आपको ऑलमोस्ट आपको सेम जैसा ही कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। यहाँ पे भी कोई फर्क देखने को नहीं मिलता क्योंकि Oppo के Reno 5 Pro में आपको प्राइमरी लेंस में आपको 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस देखने को मिल जाता है f1.7 एपर्चर के साथ में जो मेन लेंस है। दूसरा आपको 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड, तीसरा 2 मेगापिक्सल का मैक्रो और चौथा आपको 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसिंग कैमरा देखने को मिल जाता है। ड्यूअल टोन एलईडी देखने को मिल जाती है 4K और 1080 की 13 और 16 fps दोनों में रिकॉर्डिंग कर सकते हो EIS ऑप्शन के साथ में। लेकिन यहाँ पे Vivo के V20 Pro में भी आपको सेम कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे आपको अलग से डेप्थ सेंसिंग कैमरा देखने को नहीं मिलेगा, तो ये बात ध्यान रखिएगा। बाकी जो कैमरा फीचर्स है वो ऑलमोस्ट आपको वीडियो रिकॉर्डिंग का फीचर भी आपको सेम ही देखने को मिल जाता है। 4K और 1080 की 13 और 16 fps दोनों में रिकॉर्डिंग कर सकते हो EIS ऑप्शन के साथ में। तो यहाँ पे बता दें जो रियर कैमरा में आपको ऑप्टिमाइजेशन में शायद फर्क देखने को मिल सकता है। बाकी जो दोनों ही स्मार्टफोन जो कैमरा सेटअप है ऑलमोस्ट आपको सेम ही कह सकते हैं, बाकी कोई फर्क नहीं है।
तो कैमरा सेटअप के मामले में यहाँ पे बराबर से ही कहूंगा, यहाँ पे कोई कंपैरिजन देखने को नहीं मिलती। बात करते हैं यहाँ पे दोनों स्मार्टफोन के सेल्फी कैमरे की, बता दें कि जो Oppo के Reno 5 Pro में आपको 32 मेगापिक्सल की पंचोल सेल्फी देखने को मिल जाती है f2.4 एपर्चर के साथ में HDR कैमरा, और यहाँ पे आपको 10 की 13 एफपीएस तक रिकॉर्डिंग कर सकते हो EIS ऑप्शन के साथ में। लेकिन यहाँ पे बता Vivo की V20 Pro में आपको ड्यूल सेल्फी देखने को मिल जाती है, जिसमें आपको 44 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस देखने को मिल जाता है और दूसरा आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस देखने को मिल जाता है HDR कैमरा, और यहाँ पे आपको 4K और 10 तक की 13 और 16 एफपीएस दोनों में रिकॉर्डिंग कर सकते हो EIS ऑप्शन के साथ में। तो यहाँ पे बता दें सेल्फी कैमरा के मामले में मुझे अच्छा लगा Vivo का V20 Pro, क्योंकि आपको ड्यूल सेल्फी देखने को मिल जाती है और यहाँ पे आपको 4K रिकॉर्डिंग का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको EIS का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो सेल्फी कैमरा के मामले में Vivo का V20 Pro आगे निकल जाता है। बात करते हैं यहाँ पे दोनों स्मार्टफोन के बैटरी सॉफ्टवेयर की, बता दें Oppo के Reno 5 Pro में आपको देखने को मिल जाती है 4315 mAh की आपको बैटरी देखने को मिल जाती है, जिसमें आपको 65 वाट का फास्ट चार्जिंग देखने को मिल जाता है, जो आधे घंटे में आपको पूरा चार्ज कर देगा। और यहाँ पे आपको Android 11 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको कलर OS 11 का कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे Vivo के V20 Pro में आपको जो 4000 mAh की आपको टिपिकल बैटरी देखने को मिल जाती है, जिसमें आपको 33 वाट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो आपको थोड़ी बहुत आपको जो चार्जिंग स्पीड के मामले में यहाँ पे Vivo का V20 Pro पीछे हो जाता है, बाकी जो दोनों की बैटरी कैपेसिटी है वो दोनों सेम देखने को मिल जाती है। Vivo के V20 Pro में आपको Android 10 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको Funtouch OS 11 का कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाता है, यानी कि थोड़ा सॉफ्टवेयर के मामले में थोड़ा पीछे हो जाता है। हालांकि फ्यूचर में कुछ अपडेट आएंगे तो यहाँ पे आपको आगे से देखने को मिल जाएगा Android 11, तो यहाँ पे भी कोई कंपैरिजन देखने को नहीं मिलती। फर्क यहाँ पे आपको चार्जिंग स्पीड में देखने को मिल जाता है, बाकी कोई कंपैरिजन देखने को नहीं मिलती। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के कनेक्टिविटी सेंसर की, बताएं दोनों ही स्मार्टफोन में आपको सेम कनेक्टिविटी सेंसर देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे कोई फर्क देखने को नहीं मिलता, क्योंकि नॉर्मल सेंसर सभी सेंसर देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको दोनों ही स्मार्टफोन में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। दोनों ही स्मार्टफोन में आपको टाइप सी का पोर्ट है। यहाँ पे दोनों ही स्मार्टफोन में कोई भी 3.5 का जैक देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन दोनों ही स्मार्टफोन में आपको ड्यूल नैनो सिम का ही सपोर्ट देखने को मिलता है। यहाँ पे कोई आपको माइक्रो सिम का लगने का ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा, और ड्यूल बैंड वाईफाई, ब्लूटूथ का 5.4 और NFC का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो दोनों ही स्मार्टफोन में कनेक्टिविटी सेंसर आपको सेम जैसी देखने को मिल जाती है। बात करते हैं पे दोनों स्मार्टफोन की कलर वेरिएंट और प्राइस की, बताएं दोनों ही स्मार्टफोन का आपको दो कलर वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं। लेकिन जो प्राइस की बात करें तो Oppo Reno 5 Pro की जो प्राइस है, इंडिया प्राइस, वो आपको 35,990 रुपए की फोन पड़ेगा, और इसकी जो सेलिंग है 22 जनवरी से इसकी सेलिंग स्टार्ट हो जाएगी। फ्लिपकार्ट है तो मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, वहां से परचेज कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे Vivo का V20 Pro इसकी प्राइस रखेगी 29,999 रुपीज, यानी कि 13,000 की प्राइस में, यानी कि ऑलमोस्ट आपको 5,000 कम की प्राइस में आपको ये फोन देखने को मिल जाता है। और इसकी सेलिंग आपको ऑनलाइन देखने को मिल जाएगी, Amazon, फ्लिपकार्ट दोनों पे, तो आपको वहां से परचेज कर सकते हो। ऑल ओवर दोनों डिवाइस की कंक्लूजन की बात करें तो ऑलमोस्ट बता देगा जो Oppo का Reno 5 Pro है वो बहुत ही कमाल का देखने को मिल जाता है एज कंपेयर टू Vivo V20 Pro, क्योंकि यहाँ पे एक ही मामले में थोड़ा बहुत आगे हो जाता है, जो है बता देगा Vivo का V20 Pro सेल्फी कैमरा के मामले में Vivo का V20 Pro आगे निकल जाता है। बाकी जो ऑलमोस्ट आपको जो स्पेसिफिकेशन मिलती है उसमें आपको Oppo Reno 5 Pro बहुत ही अच्छा परफॉर्म करता है, क्योंकि इसमें आपको डिस्प्ले है वो आपको कर्व डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। वहीं पे बता देगा जो Vivo का V20 Pro है उसमें आपको फ्लैट डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। बाकी प्रोसेसर, तो वो प्रोसेसर में CPU का जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ा सा बेटर हो जाता है Oppo Reno 5 Pro में, क्योंकि यहाँ पे जो Vivo के V20 Pro में आपको 765G देखने को मिल जाता है जो 2.4 गीगाहर्ट्ज पे क्लॉक्ड है। तो यहाँ पे बता जाएगा जो Oppo Reno 5 Pro है चिपसेट के मामले में भी आगे निकल जाता है। बाकी कैमरा सेटअप भी यहाँ पे दोनों सेम जैसे ही देखने को मिल जाता है, यहाँ पे भी कंपैरिजन देखने को मिलती है। बैटरी भी आपको दोनों में आपको सेम जैसे ही देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे मेरा जो ओपिनियन है वो ये कि इसमें आपको Oppo Reno 5 Pro आप परचेस कर सकते हो। फिलहाल आपको कोई Oppo का फ्लैगशिप फोन आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको ये दोनों ही स्मार्टफोन में से कौन सा स्मार्टफोन आपको पसंद आया, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना, मैं ऐसी वीडियो लाता रहूंगा। धन्यवाद।